अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा रूबीफर एफ टैबलेट का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात आपको क्या देखने में मिलते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका रूबीफर एफ, जिसको बना रहा है जी एजीपी फार्मा, एक अच्छा और मल्टीनेशनल फार्मा है। जितनी भी अद्वियात हैं आपको इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो आपको ये 359 रुपीज़ में 20 टैबलेट्स के पैक में च्यूएबल फॉर्म में मिलती है। च्यूएबल से मुराद आप इसको चबा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है आयरन हाइड्रोक्साइड, पॉलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स एंड फॉलिक एसिड। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, अगर आपके जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से आपका जिस्म खून की कमी का शिकार होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। उसकी वजह से फिर आपको जो है मुख्तलिफ तरह की इलामात आती हैं। जब आपके जिस्म में खून की कमी होती है, आपका HB लेवल लो होना स्टार्ट हो जाता है, रंगत पीली हो जाती है, थकावट फील करते हैं आप, कमज़ोरी आ जाती है जिस्म में, चक्कर आते हैं, सर में दर्द होती है, इसके साथ साथ सांस फूल सकता है आपका और हाथ पाँव जो हैं वो ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी होती है, खून की कमी होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में, क्योंकि उनके जिस्म में आयरन की डेफिशिएंसी अक्सर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनका जिस्म खून की कमी का शिकार होता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उनके जिस्म में खून की कमी की वजह से जो कमज़ोरियाँ आनी हैं वो ना आए, ताकि उनका जिस्म आयरन डेफिशिएंसी का शिकार ना हो। इसके अलावा इसके अंदर फॉलिक एसिड है, तो फॉलिक एसिड की कमी हामला ख़वातीन के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक रिसर्च के मुताबिक जिन हामला ख़वातीन के अंदर फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिली है, उनका बच्चा बाय बर्थ किसी डिफेक्ट का शिकार हो सकता है। ये मैं साथ पिक्चर चला देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें ये डिफेक्ट आपके बच्चे के दिमाग में हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का कोई मसाइल हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही होती। तो इस वजह से डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं ताकि हामला ख़वातीन के अंदर फॉलिक एसिड की कमी ना हो और उनके आने वाला जो बच्चा है वो सेहतमंद रहे और वो ख़ुद भी सेहतमंद हो। इसके अलावा प्रेगनेंसी से हट के अगर बात कीजिए तो अगर आपको किसी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से आपके जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी होती है या बाज़-औक़ात कोई ऐसी चोट लग जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है और आपके जिस्म में खून की कमी वाक़या हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में खून की कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको कब्ज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, इसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। इसके अलावा जो इसका एक मेन साइड इफ़ेक्ट आता है वो ये है कि जब आप आयरन का सप्लीमेंट जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपको ब्लैक स्टूल आ सकते हैं, यानी काला पखाना आपको आ सकता है आयरन के सप्लीमेंट की वजह से। तो जब तक आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं तब तक जो है इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेट हो जाते हैं। तो इस तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल एक गोली का दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है, या इसके अलावा अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा हो या मसला थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो तो सुबह शाम 2 दफ़ा भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स कंडीशन के हिसाब से करवा रहे होते हैं। इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी रूबीफर एफ टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।